जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो क्लास 10th का यानी क्लास 10 का हिंदी का एक सेकंड हिंदी है, वह है वर्णिका। इस वर्णिका से भी क्वेश्चन आते हैं और देखिए क्वेश्चन, और आपको ये बात है कि इस वर्णिका का कहानी ऐसा है जो आप सभी कहानी को आसानी से समझिएगा तो आप बिना याद किए इस सब का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए ये आपको शुरू से अंत तक आसानी से समझना होगा। और इस वर्णिका का आज हम पहला चैप्टर बताने जा रहे हैं, वह बहुत ही रोचक है। पढ़ाई के साथ साथ ये रोचक अच्छा कहानी है, गांव देहात की एक कहानी है मान लीजिए। और ये जो है दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा एक है, दही बेचती है और उनके घर में एक पोते पुतहू और बेटे हैं। और वे एक माँ जी है, इसमें जो भूमिका निभाते हैं माँ जी, जो बेंगलोर शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में रह रही है। उनके यहाँ भी जाती है दही वाली मंगमा और उनसे घनिष्ठा हो गया है, एक दूसरे के साथ बात विचार सुख दुख सभी बांटती हैं। तो हम इस चैप्टर को आज वन शॉट में बता रहे हैं। वन शॉट में सबसे पहले इसका हम जो है कहानी को समझाएंगे और उसके बाद जो है सभी का जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको ध्यान पूर्वक समझना है दही वाली मंगमा को। देखिए तो सबसे पहले जो है ये चैप्टर हमारा वर्णिका जो हमारा सेकंड हिंदी है, इस वर्णिका का जो पहला चैप्टर है वह पहला चैप्टर है वर्णिका हमारा है। इस वर्णिका का जो पहला चैप्टर है वह है दही वाली मंगमा। इस दही वाली मंगमा का आज मैं बता रहा हूं, दही वाली मंगमा। अब देखिए तो सबसे पहले हम इस दही वाली मंगमा में लेखक का परिचय देंगे। इस दही वाली मंगमा का लेखक कौन है, इसका जन्म कब हुआ, ये सब। तो लेखक के परिचय में लेखक के बारे में बताया जाता है, तो लेखक का परिचय सबसे पहले हम देंगे। देखिए दही वाली मंगमा जो है इनके लेखक है श्रीनिवास जी। दही वाली मंगमा श्रीनिवास के जी के द्वारा लिखा गया है और वे एक कन्नड़ के लेखक है, यानी कर्नाटक के। और कर्नाटक में भाषा बोले जाते हैं कन्नड़, जैसे हमारे मैथिला क्षेत्र में मैथिली भाषा बोले जाते हैं, गुजरात में गुजराती, उसी तरह से कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोले जाते हैं। तो ये जो श्रीनिवास जी है कन्नड़ भाषा के कहानीकार है। तो देखिए कहता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार, यानी श्रीनिवास जी जो है उसका पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी कोलार के कर्नाटक में हुआ था। इस श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कर्नाटक के कोलार में हुआ था, यानी कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का देहवासन हो चुका है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद देखिए वे जो है कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में, कन्नड़ भाषा में जो है साहित्य के लिखने में जो है वे प्रतिष्ठित रचनाकार थे। कन्नड़ साहित्य लिखने के लिए वे प्रतिष्ठित रचनाकार थे। उन्होंने कविता भी लिखा, नाटक भी लिखा। उसके बाद देखिए आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य पर सराहनीय विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये सभी में अपन अपने उल्लेखनीय। साहित्य अकादमी ने उन्हें कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को, देखिए साहित्य अकादमी श्रीनिवास जी के जो कहानी संकलन है सन्ना कथेगुलू, उसको साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था। कब पुरस्कृत किया था, तो 1968 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछेगा कि सन्ना उन्हें किन साहित्य कहानी संकलन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो सन्ना कथेगुलू। या आपसे पूछेगा कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 1968 ईस्वी में। इसके अलावा श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा श्रीनिवास जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, यह कहानी कन्नड़ कहानियों के संभार से ली गई है। यानी दही वाली मंगमा कहानी जो है वह कन्नड़ कहानियों की जो संभार है उनसे ली गई है और इसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। ये कर्नाटक भाषा की कन्नड़ कहानी है, तो इसका अनुवाद जैसे आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसका अनुवादक जो थे, अनुवाद किए थे, वे थे B.R. नारायण। अब देखिए
कहता है मंगमा बरसों से हमें बाड़ी से दही दिया करती है। कहता है मंगमा जो है बरसों से, कई वर्षों से बाड़ी से दही क्या होता है, बेंगलोर की तरह दूसरे शहर में, मतलब बेंगलोर की तरह जो दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। यानी रोज आकर दही देना और महीने के बाद जब पैसा लेने को बाड़ी कहते हैं। जैसे देखिए दूध वाले रोज आकर दूध देंगे, आपको महीना के बाद पैसा लेगा। ऐसी स्थिति ही रोज आकर दूध दही देना और महीने के बाद में पैसा लेना, यह इसको बाड़ी कहा जाता था। उसके बाद देखिए पर लगता है कि, कहता है लगता है कि, पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं है। ऐसा लगता है कि बेंगलोर में जो है इस बाड़ी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती है तो वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया कहती है। देखिए मंगमा जब दही मतलब मोहल्ले में माँ जी के मोहल्ले में आती है, ए माँ जी के मोहल्ले में, तो जब ही आती है तब कहती है कि दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है। उस समय कहती है हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसे पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। माँ जी कहता है अगर दही वाली मंगमा जब कहती दही लोगी माँ जी बहुत अच्छा है, तो जब माँ जी को आवश्यकता होता तो वे दही ले लेते और उसी दिन पैसा दे देते, या उस दिन के जो भाव रहता था, जो दही का कीमत होता था उसी दिन का भाव, उसी से पैसा दे दे या अगले दिन चुका देते थे। कहता है और यह जो है हमारी और उसकी बाड़ी, माँ जी और मंगमा की बाड़ी के रीति रिवाज यह था कि उसी दिन दही लेना और उसी दिन पैसा दे देना या अगले दिन उससे भाव से पैसा दे देना। वही है तो वह अबलूर के पास के किसी गांव की है। कहता है दही वाली मंगमा जो है ये अबलूर के पास की किसी गांव की है, उसके गांव का नाम शायद वेकेंटपुर है। यानी दही वाली मंगमा की गांव के शायद, कहता है लेखक शायद होगा या कुछ ऐसा ही होगा, ये भी कंफर्म नहीं है, तो ये कहता है शायद ऐसा लगता है कि वेकेंटपुर होगा। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर आना पड़ता है। जब दही वाली मंगमा जब दही बेचने जाती है फिर भी, और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाते होता है। तो देखिए दही वाली मंगमा जब जाती है दही बेचने, उस समय भी माँ के जी के मोहल्ले से होकर जाती है, और दही बेचकर जब आती है उस समय भी माँ के मोहल्ले से होकर आती है। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हो, और माँ जी जो है दही वाली मंगमा से अच्छी तरीके से बातचीत करती, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करते जाते समय दोनों बार मेरे पास आया करती है। इसीलिए क्या होता है कभी कभार, यानी पूरा जब दही बेचने जाती हैं उस समय भी दही वाली मंगमा माँ जी के पास रुकती है, या दही बेचकर जब सारा दही खत्म हो जाती है जब जाती है गाँव उस समय भी माँ जी के पास रुकती हैं। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती हैं, सबसे बातें करती हैं। जब माँ जी के आंगन में आकर बैठती हैं सबसे बातें करती हैं, पान सुपारी खाती हैं, और नहीं रहा पान सुपारी तो माँ जी से कभी कभी पान सुपारी मांगकर और खाती हैं, सुपारी मांगकर खा लेती है। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास, कहता है माँ जी ऐसे समय पर अगर मेरे पास समय होता, अगर माँ जी के पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती है। जब माँ जी के पास समय होता है तो उस समय वह माँ जी को अपना सुख दुख भी बताया करते हैं। मुझे भी सुख दुख पूछती है और माँ जी से वह सुख दुख भी पूछती है। मुझे भला यही सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया। माँ जी को यही सुनाती है कि बिल्ली ने दूध पी लिया है। चूहे ने, क्या कहता है, चूहे ने कुम्हारे में छेद कर दिया है। माँ जी से यही कि चूहे जो है कुम्हारे में छेद कर दिया है। तब वह दुनिया ऐसी ही कहकर अपने अनुभव की बात सुनाती है, और यह कह देती कि माँ जी दुनिया ही ऐसी है, और अपने अनुभव की बात भी सुनाती थी। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए, यानी इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। माँ जी मंगमा मुझे अच्छी लगती है, कहता है मुझे और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी। मंगमा मुझे अच्छी लगती है और मंगमा में और माँ जी में बहुत ही घनिष्ठता हो गई थी। फिर कहता है कोई 1 महीने पहले की बात है, यानी 1 महीने पहले की बात है। क्या होता है, मंगमा ने सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ काम कर रहा था। 1 महीने पहले की बात है, मंगमा आवाज लगाती है कि दही लोगी माँ जी। उस समय क्या होता है, माँ जी कुछ काम कर रहा था, उनका बेटा कहता है हाँ लूंगा, और वह आकर हाथ फैलाता है। जब हाथ फैलाता है तो मंगमा अपने मटकी से सबसे अच्छा दही निकालकर उसके हथेली पर देता है,
और उसके बाद कहता है कि माँ जी को जरा जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। जब इतना बात कहता है तो माँ जी आ जाती है, और माँ जी आ जाती है तो इतने में आ गई। मंगवा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा नहीं किया है। उसके बाद मंगमा माँ जी से कहती है, माँ जी ये सोने जैसा बेटा आपने पैदा किया है, जैसे गुण आपके हैं वैसे ही आपके बेटे का है। उसके बाद क्या होता है, पर वैसे ही उसके पर इन सब से क्या होगा, लड़के बड़े होने की देर, लेकिन अब ये छोटा है तो क्या होगा, थोड़ा बड़े होने दीजिए, लड़के को तो अभी बड़े होने की देरी है। फिर जो तो पता नहीं कैसी बहू आएगी, फिर आपको ये पता नहीं होगा कि जब शादी विवाह हो जाएगा, लड़के बड़े हो जाएगा तो कैसी बहू आएगी। सो देखिए उसके बाद कहता है, अब जो बच्चा अम्मा अम्मा कर पीछे पीछे घूमता है उसे यह भी पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। कहता है, आज जो बच्चा अम्मा अम्मा कहता हुआ पीछे घूमता है उसे वह भी पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मंगमा क्या हो गया सो, ऐसा बात कहता है, क्या हुआ है सो ऐसी बात तू कहती है। माँ जी पूछता है मंगमा से, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर बोली, छोड़िए माँ जी। कहता है, क्या बेटे ने तुम्हारी बेटे ने जो है तुम्हारी बात नहीं मानी। उस पर मंगमा कहती है, छोड़िए माँ जी, भौरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा, यानी जब पति ही नहीं बात सुना तो बेटा क्या सुनेगा। माँ, इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी। माँ जी पूछता है कि क्या तेरे घर वाले ने, मंगमा से पूछता है, तेरी बात नहीं मानी। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, इसी किसी और ने पहन ली। कि मेरा भाग्य में जो है एक अच्छी धोती नहीं थी जिसे किसी और ने पहन लिया। उसके बाद कहता है, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हुआ समझता रहा मेरा घर है मेरी घरवाली, भलू चाहे जो भी हो, लेकिन वह समझता रहा कि मेरा घर है और मेरी घरवाली। उसके बाद इसीलिए फिर कहता आगे देखिए, इसीलिए भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई। मंगमा कहती है कि सच कहती हूँ माँ जी, अमृत बेचते रहते हूँ मैं पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन मेरे नसीब में क्या लिखा हो ये पता नहीं। लेकिन कहता है एक बात आप बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा, ये कहता है। उसके बाद कहता है, मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उसकी पसंद का साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। यानी जो मर्दों का मन होता है वह बड़ा चंचल होता है, इसीलिए उसकी पसंद का साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। अगर फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में कीजिएगा, यानी पति के मन को बस में करने के लिए आप फूल इत्र ये सब लगाकर कीजिएगा। उसके बाद आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है। उस समय जो माँ जी साड़ी पहना हुआ था उस समय की बात मंगमा कहती है, जो आपने वो साड़ी पहने वो ठीक है, लेकिन सिर्फ काम धंधे के लिए ठीक है। जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है, जब आप अकेली घर में रहते हैं उस समय के लिए साड़ी ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी गई। उसके बाद कहता है कि शाम के समय एक अच्छा साड़ी पहनकर, उस पर क्या होता है माँ जी को थोड़ा हंसी आ जाती है, लेकिन माँ जी सोचती है, ऐसा लगता है कि अनुभव कितनी बड़ी बात कह रही है, लेकिन ऐसा भी अनुभव होता है कि वह बहुत बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे कुछ दुख भी छिपा हुआ है, और माँ ऐसा भी होता है कि शायद इस अनुभव के पीछे जो है कुछ दुख भी छिपा हुआ है। मैं बोली, हाँ मंगमा, तुम्हारी बातें 16 आने सच है। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के लिए 3-4 गुण है। कहता है अगर आप चाहते हैं आदमी को अपने बस में रखिए तो इसके लिए 3-4 गुण है। तो कहता है क्या, देखिए गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोका करो या जड़ी बूटी खिला दो। कुछ लोग का कहना है या तो टोना टका कर दो या जड़ी बूटी उनको खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान नहीं जागता, यदि जो मर जाएगा उसको दवा भी डालिएगा तो जागने वाला नहीं होता है, ये जिंदा नहीं होगा। तो इसीलिए कहता है देखिए, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। माँ जी कहता है इस तरह के जो लोग कहते हैं कि टोना टप्पा ये सब कर दीजिए, ऐसी बात आपको सुननी नहीं चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। कहता है आपके बस में क्यों, जो स्वाद की चीज है उसे आंखों को तृप्त करने की अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन कर ओढ़ कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बात कीजिए। और आंख को तृप्त रखने के लिए आपको कपड़े लत्ते अच्छे से पहनना होगा, और अगर आप दुख में भी हैं फिर भी आप हंसकर बातें कीजिए। फिर कहता है घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मांगिए मत। मतलब घर के लिए जो आवश्यकता है वो एक बार खूब मंगवा लीजिए, आप बार बार मत मांगिए।
पैसे पैसे की जोर जोर कर पड़ने पर 1-2 रुपये थमा दीजिए। जब पैसे पैसे जरूरत हो आप जोड़ कर रखते हैं तो 2 रुपये। ये है सबसे बड़े टोने टाके। और ये सबसे बड़े टोने टाके, घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। कहता है अगर इस तरह से घरवाली ऐसा करे तो घरवाला जो है कुत्ते की तरह, अगर ऐसा न करे तो गलियों में क्या होगा, भटकता रहेगा। उसके बाद क्या है देखिए, मुझे मंगमा की बातें चमत्कार आश्चर्य हुआ, 2 इधर की बातें इधर उधर की कर से मैंने उसे भेज दिया। कहता है उसका आश्चर्य इस बात सब सुनकर, चमत्कार भी है और इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। माँ जी कहता है कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा वह बहुत दुखी है। उसके बाद 15 दिन बाद जब मंगमा घर आती है, माँ जी के घर आती है तो लगता है मंगमा बहुत दुखी है। पूछा क्या मंगमा ऐसी क्या हो गया? वह बोली क्या बताओ माँ जी। तो उस समय मंगमा से माँ जी पूछता है, 15 दिन बाद जब मंगमा माँ जी के घर आती है तो कहता है दुखी देखी। तो माँ जी पूछती है क्या मंगमा क्या हुआ? उस समय ऐसा लगता है मेरी किसी की भी जरूरत नहीं। तो मंगमा कहती है माँ जी से कि लगता है अब मेरी किसी की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछने लगी। इतना बात कहकर वह अपने पल्ले से आंसू पोंछने लगती है। और मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? कहता है क्या हुआ सो, तुम्हारे बेटे ने कुछ कह दिया? माँ जी मंगमा से पूछती है। उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया। कहता है ऐसा ही हुआ, बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पीट कर रही थी। बहू किसी बात को लेकर मंगमा के पोते को, मतलब बहू अपने बेटे को पिटाई कर रहा था। उस पर मंगमा, तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चे को क्यों पीट रहा है? उस समय मंगमा कहती है क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। उस समय उनकी पतोह उनको ही बड़ा बुरा भला कह दिया, उनसे झगड़ा करने लगा। तो यही बात कहती है, खूब सुनाई उसने मुझे, खूब बहुत चीज सुनाई, बहुत बातें मुझे कही। ये बात कहते हैं। तब क्या कहता है देखिए, तब मैंने भी उसे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूं। और उसके बाद मंगमा कहती है मैंने भी उसे कहा कि मैं जो हूं तेरे घर वाले का माँ हूं। तुम मुझसे इतनी जबान लड़ा रही हो और तेरे घर वाले के माँ हो, तुम मुझसे जबान लगा रही हो। आने दो उसे। वह महाराजा घर आया। उसके बाद जो कहता है आने दो उसे, उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं दही वाली मंगमा के। और उससे मैंने बोली देख भैया, इतने बेमतलब अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। जब दही वाली मंगमा की बेटे आते हैं घर तो उस समय वो कहता है देख भैया, मैं इन बच्चे को पीट रहा था, जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे ही 4 सुनाती हैं, मुझसे ही झगड़ा करने लगी। अब ये अपने बेटे को कहते हैं पुतोह के बारे में। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली मुझे क्या अकल सिखाए? तो माँ जी दही वाली मंगमा कहते हैं जाकर तुम जरा अपने घरवाली को अकल सिखा। उस पर क्या होती है, उनकी पत्नी बोलती है मंगमा की पतोह, मुझे क्या अकल सिखाएगा? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो मुझे मना करने का हक नहीं। बोली मुझे क्या सिखाएगा? अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे मना करने का हक नहीं है। तब फिर कहता है देखिए आगे क्या कहता है, उसे मना करने का हक मुझ में नहीं है। बोलो मना करूंगा ये हक मुझ में नहीं है। तुमने जैसे इसे पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया हूं। अपने सासू को कहता है तुमने जिस तरह से इस बेटे को पैदा किए हो उसी तरह से मैंने भी अपने बेटे को पैदा किया हूं। मुझे क्या अकल सिखाने चली हो? जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है। कहता है जो हो माँ जी वह उसकी घरवाली है। मैं माँ हूं, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूं? इस पर वह बोला हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है। देखिए कहता है मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो कहता है उस पर उनके बेटा मंगमे के बेटा जो है मंगमा का बेटा वह कहता है माँ अगर बेटे को मारती हो तो क्या रे, मुझे अगर बेटे को मारती है क्यों रे मुझे तुझे क्यों उस झगड़े में पड़ती हो? तो कहता है अगर अपने बेटे को मारते हैं तो उस झगड़े में तू क्यों पड़ती है? दही वाली मंगमा के बेटे मंगमा से कहती हैं मुझे दंड दो
तब मैंने कहा गलती हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है। दही वाली मंगमा, बात मेरे मुंह से निकल गई, क्या कहता है रे, तेरे बीबी ने तुझ पर जादू फेरा दिया है। जब यह बात सुनती है तो दही वाली मंगमा कहता है क्या रे, तुम्हारी बीबी ने तेरे पर जादू फेरा कर दिया है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक, अगर बच्चे को मारते हैं फिर भी ठीक है, और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, अगर गाली दे उस पर भी ठीक है। बहुत अच्छे, कल वह कह दे माँ जी को निकाल दे तो निकाल देगा, अगर बच्चे को पीटते हैं तुम्हारी बीवी सो भी ठीक है, अगर मुझे गाली देता है वो भी ठीक है, अगर कह दे तुझे कि कल माँ को निकाल दो तो वो भी तू निकाल देगा। ये बात जब कहती है दही वाली मंगमा, इस पर उनके बेटे कहते हैं बोला और क्या किया जा सकता है माँ। जब कहता है निकाल देगा तो उस पर उनके बेटे कहते हैं और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम कहो घरवाली रहेगी तो मैं नहीं, अगर तुम कहती हो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, और घरवाली नहीं रह सकती तो उसे बेचारी का सहारा कौन देगा, और घरवाली रहेगी तो वे आप नहीं तो ये बेचारी को सहारा कौन देगा। उनके बेटे कहते हैं, तो उसके बाद कहता है देखिए, फिर कहता है आगे, मैंने पूछा तुम्हें बेसहारा क्या बनाएगा, तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। दही वाली मंगमा का बेटा कहता है तुम्हारा क्या माँ, तुम्हारे पास गाय है बैल है, मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। उसके बाद कहता है मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं, तो मंगमा कहती है कि तुम्हारा कहना अपने बेटे से कि मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। उस पर उनके बेटा कहता है माँ जी को तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। उनका बेटा कहता है माँ जी तुम अगर अलग होना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूं, तुम्हारे झगड़ों से जो है मैं तंग आ गया हूं। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, उसके बाद तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई और कहता है ठीक है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाऊंगा, और वह मंगमा दही लेकर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है देखिए, मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मंगमा, घर घर जाओ, ठीक रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ जी दही लेते हैं और पैसा देता है और कहता है जान जाओ, छोड़ो बात को, बिसरो, अपने आप जो है ठीक हो जाएगा, उसी तरह फिर रह गए तुम। अगले दिन मंगमा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिखी। जब अगले दिन फिर मंगमा आती है माँ जी के यहाँ तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिखती है, लेकिन मन में पहले की तरह हल्का भी नहीं। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया नहीं, इस पर उसने कहा, लेकिन हल्का भी नहीं था, कहा कि झगड़ा निपट गया, तो कहता है नहीं। उस पर क्या होता है देखिए आगे, कहता है उसे जवाब दिया वह निपटने देगी क्या। मंगमा कहती है कि वह निपटने देगी, अपने पतोहू के बारे में कहती है माँ जी से, शायद वह निपटने देगी। कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, कल दही बेचकर जब हम गए तो मेरे बर्तन भांडे हुए अलग रख दिए थे। उसके बाद एक कुट्ठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी। जब अगले दिन दही वाली मंगमा दही बेचकर जाती है तो उनके पतों क्या करते हैं, बर्तन भांडे सब अलग कर दिए थे, थोड़ा चावल रागी ये सब रख करके, और अपने खाली थी और पति को खिलाकर बोलू पांव पसारे बैठी हुई थी। दही वाली मंगमा माँ जी से कहती है उसके बाद आप बताइए माँ जी झगड़ा कैसे निपटेगा, इस तरह से झगड़ा किस प्रकार निपटेगा। मैंने थोड़ा कहा कहते ये बनाकर खाया। उसके बाद कहता है शादी के बाद बेटा कभी अपना न रहा माँ जी, ठीक है जब उन्हें नहीं चाहिए मैं तो क्यों ही जबरदस्ती करूं। कहता है जब शादी हो जाता है तो अब बेटा कभी अपना नहीं होता है माँ जी। दही वाली मंगमा अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उसे बच्चे को थोड़ा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय उसने अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। कहता है कि जब मैं दही बेचने रोज आती हूँ तो थोड़ा दही मैं उनके बच्चे को देकर आती थी, लेकिन आज जब मैं दही बेचने आती हूँ उस समय वह क्या हुआ, अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ उसी यह चाल है कि उसे बच्चे के बात न कर पाओ। कहता है कि माँ जी मैं जानती हूँ दही वाली मंगमा यह चाल है उसकी कि उसके बच्चे से बात नहीं। इतनी छोटी सी बात कैसी रामायण बनाती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। कहता है यह छोटी सी बात है और किस तरह से रामायण बनाती जा रही है ये चीज आश्चर्य हुआ।
फिर आगे क्या कहता है देखिए, कहता है मैं इससे कुछ कर नहीं सकती, इधर उधर की कुछ बातें कर मैंने मंगमा को विदा किया। और कहता है इधर इधर उधर की कुछ बातें करके मंगमा को विदा करता है। फिर क्या होता है, बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, माँ जी 1-2 दिन ये बात उठाती नहीं है झगड़े और बारे में। उसके बाद क्या होता है, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। उसके बाद देखता है कि उठाई नहीं तो लगता है कि शायद वह अलग रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं वह कैसे गज मिलता है। एक दिन मंगमा पूछती है कि माँ जी आप जो ये मखमल पहनते हैं वह कैसे गज मिलता है। तो उस पर क्या होता है देखिए, मैंने पूछा क्यों मंगमा, तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पतोहू के लिए पैसा पैसा जोड़ती रहो। इतने दिन जो है मैंने बेटे और पतोहू के लिए एक एक पैसा जोड़ती रही, अब भला क्या जो हूँ मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। कहता है माँ जी से कि आप जो ये मखमल का ब्लाउज पहनते हो कैसे गज मिलता है। तो कहा क्या हुआ, तो मैं कहा इतने दिन तो मैंने 1-1 रुपये बेटे पोतों के लिए जो है, लेकिन अब किसके लिए बचाऊंगी, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैं कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। कितने रुपये मखमल ब्लाउज के, तो 7-8 रुपये लगते थे। मगमा उस दिन मगमा ने जाकर दर्जी से कपड़ा लिया और सिलने के लिए दे दिया। उसी दिन मगमा क्या करते हैं, मखमल के ब्लाउज के कपड़े ले लेते हैं और दर्जी के पास सिलाई के लिए देते हैं। दूसरे दिन पहन कर आ गई और दूसरा ही दिन माँ जी के पास पहन कर आ जाती हैं। मुझे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह किसी के पीछे लगा रहा। तब कहता है देखिए माँ जी ये मेरा श्रृंगार, मखमल की ब्लाउज पहन कर आ गई और कहती है देखिए माँ जी घर वाले के रहते तो मेरा एक साड़ी भी नसीब नहीं हुआ, देखिए ये। उसके बाद कहता है देखिए मैंने बेटे के लिए, कहता है उसके बाद मंगवा देखिए मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। मैंने बेटे के लिए पैसा जोड़ा लेकिन अब ये लड़का ऐसा हो गया, देखिए मेरा श्रृंगार कैसा है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख में मंगा जरा मति भ्रम हो गया है। माँ जी को लगता है कि शायद जो है बेटे से अलग हुआ तो मगमा को जो है शायद मति भ्रम हो गया है, इसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ऐसा लगा माँ जी को। जब ज्यादा दुख आता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। अगर मनुष्य को ज्यादा दुख आता है तो उसका मति भ्रम हो जाता है। ऐसा कहता है मैंने कुछ न कहा पर सोचा इस जौकिट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना होगा। माँ जी तो कुछ नहीं कहा लेकिन ये कहा, ये माँ जी ने सोचा कि इस जौकिट के कारण किसी से जरूर झगड़ा मोल लेना होगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलोर से पढ़ रहा था, बेंगलोर में उन्हीं के मंगमा के गांव का एक लड़का बेंगलोर में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे जैसे की तरह जरा नफरत से कॉलर की टाई पहनता था, जरा शौकीन था। कॉलर में टाई लगा करके वो लड़का पहनता था, शौकीन था। जैकेट ही पहन ली। एक बाद उसने एक दिन मंगमा को देखकर पूछा, वह लड़का एक दिन मंगमा को देखकर पूछता है क्या बात है अम्मा एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। तब मंगमा ने कहा, तो मंगमा से वह लड़का कहता है क्या बात है मंगमा, माँ जी आज बड़ी मखमल की जैकेट पहन ली हो। उसके बाद मंगमा ने है उस लड़के को बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। लड़के को कहता है क्या रे लड़के क्यों बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, गले में फांसी लगाकर घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ। बोलू तू जो है वह टाई के बारे में मंगमा कहते, तू इस गले में फांसी लगाकर घूरता है और मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ। दोनों में तुतू में हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। इतने में मंगमा और इस लड़के में तुतू में हो जाती हैं और पास खड़े जो लड़के हैं वो कुछ लोग थे वे हंस पड़े। उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। फिर क्या अगले दिन मंगमा ने यही बात मुझे सुनाई। अगले दिन माँ जी को ये बात सुनाता है कि ऐसे ऐसे बात था, एक लड़के ने ऐसे कहा। इस प्रकार दूसरे की बातों को दूर बहू ने भी मंगमा को सुनाते हुए कहा, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई, अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। इतना ही लड़के नहीं, मंगमा के बहू भी कहता है कि जब बहू के साथ सास थी तो एक जो है जैकेट, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी और सास जब अलग हो गई तो वो मखमल की जैकेट पहनती है। उनकी पतोहू भी कहती है मंगमा को।
उसके बाद देखिए मंगमा ने ब्याह में बहू को, जबकि मंगमा ब्याह में बहू को क्या दिया था, कर्णफूल, करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगरी सब दिया था। मंगमा जबकि अपनी बहू को कर्णफूल, कगरे, झुमकी, कान की जंजीर ये सब दिए थे। बाद में भी क्या होता है, साल के साल कोई ना कोई गहना बना देती थी दही वाली मंगमा अपने पतोहू को। इसके बाद भी सभी साल कुछ ना कुछ गहने बना देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा, लेकिन वह जो है बहू को कहता है याद नहीं रहा, लेकिन क्या होता है, मंगमा उसकी बात सुनकर एक दो बार चुप रही। बाद में वह अपने को रोक नहीं पाई। जब एक दो बार वह बात बोली उनकी पतोहू, तो वह चुप रहती है और बाद में वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्या होता है, अपने को रोक नहीं पाती है। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, एक दिन रात को जाती है और अपने बेटे से कह देती है, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, तेरी घरवाली जो है बड़ी बड़ी बातें बनाती है। क्या कहता है, देखिए, मेरे जैकेट पर ताने कसती है। बोलो, हमने जो जैकेट पहनी है उस पर तुम्हारी घरवाली ताने कसती है। अपने बेटे से मंगमा कहती है मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कहता है कि मैंने कुछ नहीं दिया। क्या तुम्हारे बहू को मैंने कुछ नहीं दिया? अपने बेटे से कहता है दही वाली मंगमा। करे, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? तुम्हारी बहू को जो ये सब है मेरे दिए हुए नहीं है। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। और बहू क्या करते हैं, पति को बोलने का मौका नहीं दिया, उससे पहले क्या बोलते हैं, बोलिए अब तो घरवाला भी नहीं ऊपर से बुढ़िया। बोलू, घरवाला भी नहीं ऊपर से बुढ़िया क्या है, अब भी हो गई हो, अब कर्णफूल तगरी पहनोगी। जब बेटे कुछ बोला नहीं उससे पहले कहता है अब तो बुढ़िया हो गई हो और अब कर्णफूल ये जो है अब कर्णफूल तगरी सब पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बोलू, तुम जो दिया हो ले जाओ और पहन लो। दही वाली मंगमा के उनकी पतोहू। बैठे पति ने उसे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है। उस पर उनका दही वाली मंगमा का बेटा जो है अपने बहू से कहती है, क्या रे तू बकवास कर रही है। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुम लोगों की झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। उनका बेटा भी कहता है, माँ जी अगर तुम्हें चाहिए तो सारा जेवर ले जाओ। उस पर देखिए मंगमा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह के बातें नहीं करते। अगर माँ जी बोलू, तुम रास्ता जो चलता है वह भी इस तरह के बातें नहीं करते, आप जैसे बात करते हैं। चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। चाहिए तो जाओ लेकर जेवर चल जाओ। अब यह जन्म किसी लिए बताइए, और सारा तो यह जन्म किसी लिए है। उसके बाद यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को, और कहता है कि यह सुनकर दुखी हुआ क्यों, कि बुढ़िया सिर्फ अपने पोते को यानी जब पीट रहा था तो मना किया था, इसी लेकर यह महाभारत हुआ था। देखिए, तो कहता ऐसा मना किया, भला यह सब क्या हो रहा है, बात मुझे बात में समझ में नहीं आई। आखिर ये सब आखिर क्या हो रहा है, ये बात कहता है समझ में नहीं आई। उसके बाद कहता है, जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, और सास पतोहू का झगड़ा यही सब कारण से जहां भी होता है, यही सब कारण से झगड़ा होता है। फिर कहता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। अगर कोई एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं तो होता क्या है, छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। बेकार से झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे सभी संबंधी सभी लोग बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है, और ये सब बेकार का झगड़ा होता है। और इसके क्या होता है, इससे संबंधी जितने लोग होते हैं उससे दुख उठाना पड़ता है। कुछ ही दिन बाद एक दिन मंगमा बोली, माँ जी बात बहुत भली है, मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। कुछ ही दिन बाद फिर माँ जी के कहती है, माँ जी आप बहुत भली है, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दिए। माँ जी से मंगमा कहती है, उन पर कई लोगों की आंखें लग गई हैं। बोलू, ये पैसे जो मैंने बचाकर उन पर कई लोगों की आंख लग गई है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया माँ जी, तब मंगमा से पूछा ऐसा क्या हुआ है सो, तो बोली माँ जी कल की बात है, हमारे गांव का रंगपा नाम का एक आदमी है, कि हमारे गांव का रंगपा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ खेलता है, वह जो है जुआ खेलता है और बड़ा शौकीन तबीयत का है, वह कभी कभार जुआ खेलता और शौकीन आदमी है। मैं तब दही लेकर आ रही थी, कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा। कहता उस समय दही लेकर आ रही थी तो वह रंगपा जो आता है और पूछने लगता है
क्यों मंगमा, अच्छी तो हो। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा तुम्हें पता नहीं। तो पूछता है रंगपा मंगमा से पूछता है क्यों मंगमा अच्छी हो। तो मंगमा जवाब देता है क्या अच्छा है क्या बुरा तुम्हें पता नहीं है। उस पर देखिए क्या होता है आगे। वह बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है। यानी तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में कौन सुखी रहता है। आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना, जो आजकल का जो लड़का है उसके जबान का क्या ठिकाना है। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते ही रहना पड़ता है और कर भी क्या सकते हो। यानी हमारे उम्र के जो है उसको देखते ही और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं था। ये पूछा गया था रास्ते में किसका कुआं था, तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। दही वाली मंगमा जो है जिस रास्ते से जाते वहां पर अमराई का कुआं पड़ता है। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मंगमा कहता है जब अमराई के कुएं के पास से जब गुजर रही थी तो मैंने सोचने लगा पता नहीं यह क्या कर डालेगा। यानी मंगमा को लगा कि हो सकता है यह कुछ करेगा, क्या करेगा पता नहीं। आंटी में काफी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। मंगमा सोच रहे हैं कि जो मैंने पैसे रखे हो बटुए में वैसी के लिए तो नहीं आया है, हो सकता है कहीं इसीलिए पीछे पीछे नहीं आया। इस कारण से मंगमा को डर लग रहा था। रंग वह बोला जरा चूना दोगी, मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया। उस पर मंगमा से मांगती है थोड़ा चूना दोगी और मंगमा दे देती है। चला। आज भी आते समय वही आकर मिला। जब आज भी मंगमा आ रही है तो वहीं पर रंगपा मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला मंगमा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा कर्ज दोगी। उसके बाद दूसरे दिन में जब रंगपा मिला तो कहता है माँ जी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, थोड़ा कर्ज दोगी। मंगमा से कहता है मंगमा सॉरी मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा कर्ज दोगी। कौन? रंगपा कहता है इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। और मंगमा का रंगपा कहता है कि मैं आपका जो कर्जा लूंगा वह रागी बेचकर इस बार तुम्हें लौटा दूंगा। मंगमा से कहता है। मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ से। उस पर मंगमा कहती है भैया मेरे पास पैसा कहाँ है। तब वह कहने लगा जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या होगा, क्या मिलता है। तब कहता है जाने दो मंगमा। रंगपा कहता है पता नहीं है मुझे, यहाँ वहाँ पैसा गाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। रंगपा मंगमा से कहती है। उसके बाद क्या होता है देखिए आगे। फिर थोड़ी देर बाद वह बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुम्हें कर्ज नहीं मांगता। उसके बाद रंगपा कहता है कि अगर मंगमा तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं कर्ज नहीं मांगता। फिर मैं जानता हूं तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज वस्त्र बनवाती रहती थी। मैं जानता हूं कि तुम अपने बहू के लिए कुछ न कुछ बनवाती रहती थी, इसीलिए तुम्हारे बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं नहीं मांगता, ये कहता है। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या होता है देखिए। अब वह बातें तो नहीं रही। देखिए माँ जी औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंख उसकी तरफ लग जाती है। मंगमा माँ जी से कहती है देखिए माँ जी अगर औरत अकेली हो जाती है तो सभी लोगों का आंख उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मंगमा से कहा मैंने अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। तब माँ जी को जब पैसे के बारे में कहता है तो माँ जी कहता है मंगमा मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगमा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैले निकाली और कहने लगी माँ जी जरा भीतर चलो गिन लो। तब देखिए माँ जी तब कहा ठीक है मैं अपने पति से पूछकर बताऊंगी। उसके बाद दूसरे दिन फिर जाती है मंगमा और अपने आंटी से पैसे निकाल कर एक थैले निकाल कर देती है और कहने लगती है माँ जी जरा भी चलो गिन लो और इस पैसे को गिन लो, जरा अंदर चलो, जरा भीतर चलो और इस पैसे को गिन लो। मैं बोली मैंने अभी उससे नहीं पूछा। माँ जी फिर कहता है मैं अभी तक अपने पति से नहीं पूछा हूं, अभी रखे रहो फिर ले आना। मंगमा कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है। तब माँ जी कहती है कि अभी रखो बाद में ले आना। फिर मंगमा कहती है मुझे डर लगती है। माँ जी आज भी रंगपा आया था। बोलो माँ जी आज भी रंगपा आया था। उसके बाद क्या अमराई के पास, अमराई का कुआं जो रास्ते में वहां पर आया था, कहने लगा जरा बैठो मंगमा, ऐसी जल्दी क्या है, मेरे पास पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। बोलू कहने लगा कि बैठो मंगमा,
और ऐसी जल्दी क्या है, उस समय मेरे पास पैसा था और मेरा दिल धड़कने लगा। उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़कर बिठा लेता। अगर हम नहीं रुकी तो वह क्या होता है, नहीं रुकती है तो वह जबरन बाह पकड़कर बैठा लेता है। इस डर से बैठ गई, वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। इस डर से मैं बैठ गई और वह दुनिया जहान की बातें करता है। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, बाद में वो है मंगमा का हाथ रंगपा पकड़कर बोलता है, मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। यानी रंगपा जो है मंगमा का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बोलू मंगमा कहता है कि जिस तरह से जवानी में भी मेरा घर वाला हाथ नहीं पकड़ा था, उस तरह से रंगपा ने पकड़ लिया। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ लिया। बाद में किसी और ने इस तरह से हाथ नहीं पकड़ा। वह मैंने कहा, हाथ छुड़ा लिया और पूछा क्या बात है रंगपा। कहता है, उस पर हाथ छुड़ा लेता है मंगमा और कहता है, क्या बात है रंगपा, आज बड़े रंग में हो। मेरा अच्छापन देख को तुम्हें मेरे घरवाले की क्या कहते हो। उठकर तेजी से चली आई और उसके बाद कहता है, क्या तुम मेरे घर वाले हो जो अच्छापन देखते हो। और उसके बाद आते, माँ जी कल उसने पैसे मांगे, आज उसने पान मांगा। जिसने मरबे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह भी कभी चला गया। यानी जो है मरबे के तले बैठकर बांधा था, गठबंधन करके हाथ थमा था, वो तो चल गया। मतलब वह अपने पति के बारे में मंगमा कहती है। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। यानी जो भरी जवानी थी उसमें घरवाले ने तो मुंह मोड़ लिया। कोई और होती यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले तो पसंद नहीं किया पर कोई पसंद करने को मिल गया। पर मैंने अपना सारा धर्म, मंगमा कहती है, मैंने अपना सारा धर्म जो है नहीं छोड़ा, सारा धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश में आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। यानी रंगपा जो है बदमाश, वह घरवाले से भी ज्यादा हक से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में दुखी होता जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा, यह सब फतीज काहे मंगमा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं रह जाती। उस पर माँ जी कहता है, यह सब क्यों है मंगमा, जो हुआ उसको बिसर जाओ और तुम अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रह जाती। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दो तब ने। उसके बाद मंगमा कहते हैं, मैं तो ठीक है रह जाऊंगी माँ, लेकिन वह रहने देगा तब ने। बेटे से यह सब बता दो। कहता है कि बेटे से यह सब बता दो। मंगमा से माँ जी कहता है, यह सब बता दो बेटे से। हाय राम, ओ हल्ला करके उससे मेरी बहू मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। बोलू मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उससे पूछकर रखिएगा, कहकर मंगमा चली गई। कहता है, माँ जी मुझे देर हो रही है, चली गए। उसके बाद जो है कल आप उससे पूछकर रखिएगा, मतलब माँ जी को कहता है कि अपने पति से पूछकर रखिएगा। उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद फिर आकर बोली, 1 घंटे के बाद फिर आकर बोलती हैं, माँ जी आज एक बात हो गई। जब उसके बाद क्या होता है, 1 घंटे के बाद फिर आकर बोलती है, माँ जी एक बात हो गई। क्या होता है तो देखिए, वह कहता है कि क्या हुआ, बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकर में रख ली थी। यानी बच्चे के लिए जो है टोकरी में कुछ मिठाई रखी थी। मंगमा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते उसके पास वह नहीं आने देती है, इसीलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए। माँ जी से कहता है कि मैंने बच्चे के लिए टोकरी में कुछ मिठाई रखी थी। तो माँ जी सोचा कि मंगमा कहता है मेरे पोते को अपने यहाँ आने नहीं देता है, तो फिर किस बच्चे के लिए। तो मंगमा से पूछता है किस बच्चे के लिए, और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता। उसके बाद कहता है और कौन सा बच्चा होगा माँ जी, वह जो है मेरा पोता। सो तुम ही ने तो कहा तुम्हारे पास नहीं आने देते। माँ जी कहता है तुम ही ने तो कहा था तुम्हारे पास नहीं आने देते हैं। उसकी माँ तो मना करती है पर बच्चा रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कहता है पतोहू के बारे में, कहता है उनके बच्चा को नहीं आने देता, मना तो करता है लेकिन बच्चा रुक पाएगा। वह क्या होता है, आंख बचाकर चुरा कर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है,
थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। कहता है कभी कभी दही मांग लेता है, कभी दूध पी लेता है, कभी दही मांग लेता है, और क्या होता है थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो बच्चे जो है खुशी से झूम उठते हैं, नाच उठते हैं। उसके बाद कहता है देखिए, जरा भी शोर मचाता तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही वह चुप हो जाता है, और अगर थोड़ा हल्ला भी करता है तो कहता है चुप हो, तेरी माँ सुन लेगी, तो वह चुप हो जाता है। उसके बाद बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, उसीलिए थोड़ी सी मिठाई ली थी। मंगमा कहते उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई ली थी। उसके बाद फिर कहता है देखिए, लेकर रखी थी वह सुकापुर है ना, उधर से जा रही थी। बोलो एक सुकापुर है वहीं से जा रही थी, तो क्या होता है वहां एक आम का पेड़ था, पेड़ है ना, वहां पर एक आम का पेड़ है, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई पुड़िया उठा ले लिया। उस समय जो आम का पेड़ है उस सुकापुर जा रहे हैं, तो वहां पर आम का पेड़ है, वहां क्या होता है उसी आम पेड़ से खरदबर कौवा मिठाई उठा लेता है। और आज कैसी अजीब बात हो गई माँ जी, आज की बात कुछ अजीब होती है माँ जी। देखिए क्या होता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर कहता है एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, एक मिठाई की पुड़िया कहता है चली गई तो फिर से खरीद लो। कहता है अगर एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हुआ, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोलो कौवे को आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, यह अशुभ होता है, इसीलिए पूछ रहा हूं माँ जी। तो कहता है उसे क्या होता है, कहते हैं उसे जान का खतरा हो जाता है। तो कहता है माँ जी क्या होता है इसे, तो कहता है ये से मंगमा कहते हैं इससे जान का खतरा होता है। मुझे लगा मेरे दिन पूरे चले हो गए हैं, बोलो मुझे लगता है कि मेरा दिन पूरा हो गया है। बाद में सोचकर खुशी भी हुई कि चले अच्छा हुआ यह जन्म किस लिए हुआ, लेकिन बाद में अच्छी भी हुआ कि किस जन्म किस लिए हुआ है। फिर कहता है आगे देखिए, कोई भी नहीं चाहिए, अच्छा है जल्दी भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, जो भी हो जाए आज ही हो जाए। ठीक है, अच्छा होगा कि मैं जल्दी मर जाऊं भगवान के चरण में, ये होता है। तुम भी कैसे पागलपन की बातें कर रही हो, पहले कौवे आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख डालो, अगर वह उठा ले जाए तो कहो जान का खतरा है, यह कौन सी अकल की बात है, आओ चुपचाप घर जाओ। कहता है माँ जी कि ये कैसी बात कर रही हो, अगर कौवे को आसानी से रख देते हो मिठाई उठा कर ले जाओ कहो जान की खतरा है, अगर उसके बाद अगर वह उठा ले जाए कहो कि जान का खतरा है, और कौन सी अकल की बात, चुपचाप घर जाओ, ऐसी कौन सी अकल की बात करती हो। तो आप यह कहना है कि कोई डर नहीं, तो आप माँ जी से कहते मंगवा कि आपको यह कहना है कि इससे कोई डर नहीं है, डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। माँ जी कहते हैं डर वर कुछ नहीं होता है, जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ती है, दोबारा उसके बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ, और ये चीज जो हुआ है उसके बारे में दोबारा मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मंगमा चली गई, मैं उसकी मानसिक स्थिति को सोचकर आश्चर्य हुई, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ वह घर भी बड़ी, यह लालसा छूटती नहीं। बोलो बेटा चाहिए, उसके बाद बहू चाहिए, पोता भी चाहिए, उसके बाद साथ घर भी चाहिए, ये सब ये लालसा उनसे छूटती नहीं है। जमीन के उसके बाद कहता है जीवन प्रति एक विचित्र सी उब है। फिर कहता है देखिए एक प्रति उब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं, मतलब मरने की भी इच्छा नहीं होता, अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग कुछ जानते नहीं है, कोई लुका छिपा तो नहीं, तो भी लोग की मानसिक स्थिति के पीछे परतो परत है। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया, तो मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र होता है। उसके बाद कहता है देखिए मंगमा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। फिर माँ जी के यहाँ जब जाती है मंगमा तो एक समाचार क्या देती है, अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। मंगमा जब जाती है तो कहता है कि अब पोता जो है माँ बाप को छोड़कर और उनके पास आ गई है। क्या कहता है, वह बहुत खुश थी, और वह उस समय बहुत खुश थी। क्या होता है, उसे साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोरा माँ के छोड़कर चले आने का मतलब क्या है। कहता है एक बित्ते का मेरा पोता जो है वह माँ को छोड़कर मेरे पास आ गया। कहता है कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। बोलो अब माँ के पास मैं नहीं जाऊंगा, कल आया तो वह कह दिया इतने चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया
पीटने की धमकी दी, मैंने नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांगे पकड़ खड़ा हो गया। जब वह आ गया और उनकी अम्मा जो आई तो वह कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और मेरे टांग पकड़ कर खड़ा हो गया। उस समय आगे क्या होता है फिर देखिए, कहता है और कोई चारा न देकर मैंने कहा जा बेटा, उसके बाप ने भी आकर बुलाया पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। और कहता है देखा कि किसी ढंग से तो मैं कहा जाओ बेटा तो नहीं गया, उसका बाप ने भी बुलाया फिर भी नहीं गया और मेरे पास रह गया। 10 दिन अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था, जो भी हो मर्द का बच्चा है ना। 10 दिन मैंने अकेले घर में सोती थी तो जरा डर भी लगता था, लेकिन जो भी हो मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, यह बित्ते भर का पोता मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो कहकर आ गया है। बोलो मेरा जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन ये पोता जो छोटा बड़ा है एक बित्ता का, वह जो कहता है देखिए मतलब छोटा, बित्ते भर का मतलब हुआ छोटा, तो ये देखिए छोटा है, वह कहता है देख मैं हूं ना, तुम्हें डरना नहीं है, चिंता मत करो। अपने दादी से ये पोता कहता है। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, और बहू उस रात जो है सारी रात महाभारत मचाया। माँ जी से कहा लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। कहता है कितना भी जोर जबरदस्त किया लेकिन मेरा पोता वो अपनी माँ के पास नहीं गया। लेकिन सुबह जब मैं दही बेचने के लिए आया था तो उसी समय माँ दरवाजे पर लेकर आकर खड़ा किया, और तब उसको मैं दही बेचने आया, जब आने लगा तो अकेले कैसे रहेगा, इसीलिए उसके माँ के दरवाजे पर ला जाकर उसको मैं खड़ा कर दिया। जब वह भीतर चला गया तब मैंने आ गई। अब अगर वह बच्चे पीटे तो क्या करोगी। अब कहता है माँ जी अगर अब वह बच्चे को पीटेगा तो क्या। अरे माँ जी क्या इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है। बोलो इस बात की उनकी खुशी नहीं होगी, तो बेटा एक बार घर आया है कैसे पीटेंगे। और उसके बाद देखिए फिर कहता है आगे क्या है, पास रहे तो मारने का मन करता है। बोलो पास रहेगा तो उसे मारने का मन करेगा। देखो माँ जी जब हम इकट्ठे में थे तो मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे बहू सुंदर है। कहता है जब मैं जड़ में था तो नहीं लग रहा था कि मेरे बहुत सुंदर है, लेकिन अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौवें चढ़ी रहती हैं, वे बड़ी सुंदर दिखती हैं। लेकिन जब से वह अलग हो गई है तब से मैं देखती हूँ तो मेरी बहू जो है बहुत सुंदर लगती है, इसीलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। इसीलिए मंगमा कहता है इसीलिए मेरा बेटा उस पर लट्टू की तरह नाचता है। वह भी ऐसा ही है, तब यह पता नहीं चलता कि कब घर आता और कब खेत पर जाता। कहता है पता नहीं चलता है कि मेरा बेटा कब घर से खेत पर जाता है और कब घर पर आ जाता है, क्योंकि मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा कि होने की यदि वह पीटेगा तो कल नहीं दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला जाएगा। यानी इस पोते को तो ये भी होगा कि आज अगर पीटेगा, उस पतोहू को तो ये भी होगा कि आज मैं इस बच्चे को पीटेंगी तो कल मैं जो दही बेचने जाऊंगी तो इसी के साथ मैं चले आएगा पोता। इसीलिए डर से नहीं 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए है बच्चे को छोड़ देगी। यानी जो 9 महीने जो है अपने बच्चे को पेट में रखकर जो कष्ट सहा है क्या वह बच्चे को छोड़ देगी। उसके बाद क्या होता है आगे देखिए, फिर कहता है देखिए मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। माँ जी को यह भी सोचा कि मंगमा कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी से रहने लगा। माँ जी को ऐसा लगता है कि होगा अब मंगमा का झगड़ा जो है कुछ दिन बाद निपट जाएगा और सभी एक साथ रहने लगेगा। कहता है एक साथ हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन दादी के साथ मैं बेंगलोर जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। क्या होता है 2 दिन बाद लड़का माँ के पास जाता है, लेकिन पर उसके दिन दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊंगी जिद पकड़ लेता है ये बच्चा, इसका पोता। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते लेकर 3 मील चलना असंभव था। वे देखिए कितने मील, तो 3 मील दही बेचने के लिए जाती थी, तो ऊपर से मटकी और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना दही वाली मंगमा के लिए असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे, उसे अब समझ में नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूं। उसके बाद देखिए बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई। उसके बाद उनका बेटा और बहू आता है और कहता है उस दिन मुझसे गलती हो गई,
तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। उसके बाद कहता है उनके बेटा कि तुम भी गुस्सा करके रहोगी तो कैसे ये चलेगा माँ। उसके बाद क्या होता है देखिए, गांव के 4 बड़े बूढ़ों भी उसे समझाया। गांव के कुछ बूढ़े भी दही वाली मंगमा को समझाता है, वह भला क्या अपना बड़प्पन खोती है। मंगमा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। उसके बाद जो है मंगमा अपनी इच्छा से अपनी बहू के साथ रहने लगती है, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ लिया। इसके बाद भी पोता दादी के पास ही रहने का जिद पकड़ लेता है। फिर क्या होता है आगे देखिए, उसके बाद क्या होता है, मैं बैठा था इसीलिए एक नया प्रबंध शुरू हो गया। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगमा के हाथ में था। बहू आने पर भी मंगमा उसे अपने हाथ में ही रखा। यानी शुरू से ही दही और दूध का व्यापार मंगमा के हाथ में। जब बहू आ गई तो मंगमा अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने जिम्मेवारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते हैं। यानी ये होता था कि जब दही बेचती थी मंगवा तो कुछ पैसे उनके हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ ली। अब पोते कहता है मैं नहीं जाऊंगा, दादी के पास रहने के लिए जिद थाम लेता है। फिर क्या होता है, बहू बोली इतने धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो। अब क्या होता है, अब उनकी बहू जो है दही वाली मंगमा की बहू कहता है इस उम्र में, अब इस धूप में तुम क्यों बाहर जाते हो, भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का मैं देख लेता हूँ। उनकी पतोहू कहता है कि घर में ही रहो, अब खाना पीना का बनाकर मालकिन की तरह हो, दही बेचने का जो काम है मैं अब देखूंगा। उनकी पतोहू कहती है दही वाली मंगमा, ठीक है कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज आने का काम तुम ही करो। कहता है कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज तुम ही जाओ। उसके बाद एक दिन सास बहू दोनों आई माँ जी के पास। अब एक दिन सास और बहू दोनों जाती हैं। एक के गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी था। सास बहू जब दोनों जाती हैं तो एक के गोद में बच्चा और एक के सिर पर मटकी है। फिर क्या होता है आगे देखिए, फिर जो है वाला टोकर, यही माँ जी मेरी बहू है। मंगमा कहती है माँ जी यही बहू मेरी है। बुढ़िया बेचारी अकेली क्या रहे, सोचकर इसने फिर मुझे अपने साथ बुला लिया है। बोले मेरी बहू सोची है कि बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहेगी, इसीलिए सोचकर मेरे साथ बुलाया। साथ ही यह भी कहा है कि तुम बेकार धूप में मत घुमा करो, और मेरे पतोहू ने यह भी कहा है कि धूप में तुम बेकार मत घुमा करो। मैं भी मान लिया आगे से यह दही बेचने आएगी, और मैंने भी मान लिया हूँ माँ जी, और दही बेचने आगे से यही आएगी माँ जी। उस पर यह बताकर मंगमा ने बहू को हमें दिखा दिया, और उस पर मंगमा को यानी माँ जी को दिखा देता है। मैं सास और बहू से बात करके संयम हो काम लेना चाहिए, कहकर 2 बातों अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दी। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है, बात कर लेती है और 5 सुपारी देकर दोनों को भेज देती है। और कल जो है मंगमा की बहू जो है दही लेकर माँ जी के यहाँ आती है। अब सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने का उत्साह मुझ में हुआ। माँ जी सोचती है कि सास ने तो बहुत कुछ कहा, अब आखिर बहू क्या चाहती है, बहू क्या कहना चाहती है वह सोचती है। और कहता है इसीलिए एक दिन मैंने कहा अरे नजम्मा, देखिए मंगमा की बहू की नाम थी नजम्मा। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो नजम्मा तू तो बड़ी समझदार हो, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। कहती है नजम्मा, तुम तो माँ जी कहती है नजम्मा तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन सास को निकाल देना ठीक है। उस पर क्या होता है देखिए आगे, सास को फिर देखिए, सास को निकाल देना को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी, सास हो जाने का मतलब सब बात उन्हीं की रहनी चाहिए। बोलू सास को क्यों निकाल देंगे, मैं राक्षसी हूँ क्या माँ जी, सास होने का मतलब क्या सभी चीज उसी का रहना चाहिए। यानी अपने बेटे को मर्द भी न मानने को नामर्द नहीं हो जाएगा। बोलू अपने बेटे को मर्द भी नहीं मानता है, मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊंगी, यह ठीक से मैं उन्हें चलाऊंगी, यह ठीक है। उन्हें जन्म दिया पाला पोसा, बोलू चाहे तो वह अपने बेटे पर अपना हक रखे, ठीक है अपना बेटा पर वह अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर जो है
अपने बेटे को भी मार नहीं सकती तो मैं कहाँ की बहू हूँ। ठीक है, अपने बेटे पर हक रखे, लेकिन इसको देखिए, अपने बेटे को भी नहीं मार सकती हूँ, यह कहाँ की बहू, इस कहाँ की हक है उसमें। मैं अपने बेटे को भी नहीं मार सकती हूँ, यह कहाँ की नियम है उसमें, इतना बात कहता है। फिर क्या होता है देखिए, बेटा तुम्हारा है यह जानने को पीटना जरूरी है क्या। बेटा तुम्हारा है तुम जानती हो, अब पीटना उससे जरूरी है। माँ जी कहती है, मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती हो तो क्यों मारती हो, तो प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती है। उनकी पतोहू माँ जी से कहते हैं, जब मारने पर पूछता है क्यों मारती हो, तो प्यार करने पर क्यों नहीं पूछता है। इसीलिए इन सब से कौन माथा पीछी होगा। बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बड़ा होकर मैं अगर एक बात न कहूँ, सॉरी माँ होकर होगा यहाँ, माँ होकर मैं एक बात नहीं कहूँ सकूँ, माँ होकर मैं अगर एक बात नहीं कह सकी तो थप्पड़ न लगा सकूं तो मेरा घर चलाना किस काम का है। अगर नहीं कर सकूं तो मेरा घर चलाना है ये किस काम का होगा, ये कहता है। उसके बाद कहता है देखिए, मुझे मंगमा ने जब अपनी बात सुनाई तब लगा उसकी बात सही है। माँ जी कहता है, जब मंगमा अपनी बात सुनाई तो लगा कि मंगमा का बात अच्छी है। अब इसे अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। अब जब बहू बात कहती है तो लगता है बहू की बात सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम घर में कुछ छूट मिली है, तो कहता है कि तुमको घर में छूट मिली है, तो कहता है देखिए, अब पहले से जरा ठीक है, जो भी है जरा संभल कर चलना पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे डाल देंगी। उसके बाद ये पतहू कहते हैं कि अगर मैं झगड़ा कर लूं तो पता नहीं मेरे सास जो दही दूध बेचकर जो पैसा रखा है पता नहीं किसे दे डालेगा। उसके बाद देखिए, हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांग रहा था। दही वाली मंगमा की पतोहू कहती है माँ जी को कि मेरे गांव में एक रंगपा नाम का आदमी है, जब हमारी सास ने अलग हुई हमसे तो वह कर्ज मांगे, वह देने को तैयार हो गई थी और वह देने के लिए भी तैयार। यह रंगपा से ही पता चलता है, यह रंगपा से ही पता चला। तब मैंने बच्चे को सिखा दी कि तू अपनी दादी के पास जला, जब मिठाई देती है हमारे घर कदम मत रखना। अगर झगड़ा किसी तरह निपटने का मैंने यह सब किया माँ जी। तब मैंने अपने बच्चे को सिखा दिया कि जाओ तुम्हारी दादी मिठाई देगी हमारे पास मत आना, और झगड़ा निपटने के लिए ये सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने मन से नहीं गया था, अर्थात ये हुआ कि पोता जो है दादी के पास अपने मन से नहीं, उनके पतोहू ने ऐसे भेजा था। और यह किस लिए कि यह सारा पैसा दही दूध बेचकर जो रखा हुआ है वह किसी को दे देने, इसके डर से वह अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को भेजा था। बच्चा भी गया, मैंने भेज दिया। माँ जी, यह सब बताने की बात थोड़े ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंगमा भी अकल के कुछ कम नहीं। कहता है कि मंगमा भी, उसके बाद कहती है देखिए, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई। उसे माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती। हुआ क्या, माँ अपना बेटे पर से हक नहीं और क्या होता है, बेटे जो है नहीं छोड़ना चाहता है और बहू जो है, बहू पति